प्रातः हुआ, समय बना और युद्ध भूमि में आज तो भीष्म पितामह सबसे आगे खड़े और समस्त पांडवों को केंद्र में ले लेकर खूब बाणों का अनुसंधान करते, खूब बाणों की वर्षा करते, एक बाण का भी मंत्रण करते और हजारों बाण निकलते आगे से। अब तो ठाकुर जी चिंतित, अरे भीष्म पितामह का ऐसा स्वरूप प्रकट हो रहा है, कैसे रक्षा करूं? तभी भीष्म पितामह को अपनी प्रतिज्ञा स्मृति में आई और भीष्म पितामह ने वस्तुतः क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, अरे लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु पुत्र ना कहा। अरे ठाकुर जी को तो हाथ में शस्त्र अस्त्र धारण करवा कर ही रहूंगा। जैसे ही अब तो देखा ठाकुर जी ने कि भीष्म पितामह का रौद्र रूप आ गया और अब समस्त पांडवों को छोड़कर सीधे केंद्र में आए अर्जुन, जिसके सारथी ठाकुर जी। बढ़िया से बाण को अर्जुन के केंद्र में लिया, अर्जुन की ओर निशाना किया और जैसे ही प्रहार करने लगे, अब ठाकुर जी देखे भीष्म पितामह की ओर, फिर देखे अर्जुन की ओर, बोले अरे कैसे रक्षा करूं अर्जुन की? भीष्म पितामह का बाण एक बार निकल जाए तो निश्चित ही लगेगा। कभी ठाकुर जी देखे भीष्म पितामह की ओर, कभी देखे दूर एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, कभी उस रथ के पहिए की ओर देखे, कभी भीष्म पितामह की ओर देखे, फिर रथ के पहिए की ओर देखे, फिर भीष्म पितामह की ओर देखे। देखते देखते ठाकुर जी चलते रथ से उतरे, भागते भागते सीधे गए और उस रथ के टूटे हुए पहिए को धारण किया और जैसे ही धारण करते हुए रथांग पाणे बनते हुए भागते हुए गए और मानो संपूर्ण पृथ्वी कंपायमान होने लगी। कौरवों की पांडवों की सेना एक प्रकार से हाथ जोड़कर बैठ गई, ऐसा रौद्र रूप ठाकुर जी का। और जैसे ही भागते भागते भीष्म पितामह की ओर प्रहार करने लगे, एक बार के लिए तो भीष्म पितामह भी नतमस्तक हो गए, लेकिन बाद में जोर जोर से ताली बजाने लगे। अरे देख लो पांडवों, देख लो कौरवों, इनकी प्रतिज्ञा को। आप तो कहते थे आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊ सब भार, अरे अस्त्र शस्त्र तो धारण नहीं करूंगा, और आज कैसे रथांग पाणे बन गए? तब ठाकुर जी ने क्या किया? डाल चक्र हरि हंस पड़ो। ठाकुर जी शांत हो गए, सौम्य स्वभाव के होकर रथ को दूर फेंका और भीष्म पितामह की ओर देखा। बोले पितामह तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। अरे आज यदि इस प्रतिज्ञा का मैंने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग किया तो वो केवल और केवल आपकी प्रतिज्ञा का मान रखते हुए, क्योंकि यदि आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण ना होती तो आपने हृदय हृदय में ये विचार किया था कि प्रतिज्ञा पूर्ण ना होने पर आप उल्टा मुख करके मरेंगे, लेकिन यदि आप उल्टा मुख करके मरते तो अंत के समय में मेरा दर्शन कैसे करते? अरे इसीलिए मैंने आपकी प्रतिज्ञा को परिपूर्ण कर दिया। और जैसे ही ये व्यक्त कर रहे हैं भीष्म पितामह और सामने पांडव के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और स्वतः ठाकुर जी भी भीष्म पितामह के हाथ को पकड़ते और सीधे पकड़कर अपने हृदय से लगाते, मानो संपूर्ण भीष्म पितामह को ही ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। भीष्म पितामह बोले अरे आपसे प्रेमी कौन हो सकता है जो स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधि कर तुम प्लुतो रतस्त
अरे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया केवल मेरी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए। आपसे सरल कौन हो सकता है? आपसे अत्यधिक प्रेमी कौन हो सकता है? तभी भीष्म पितामह ने जाना कि अब सही सुअवसर आ गया, और देखते देखते ठाकुर जी को अंतिम समय में कैसा स्मरण किया। भीष्म पितामह बोले, अंते मति सागति। अंत समय में जैसी मति होगी वैसे ही अगले जन्म में प्राप्ति होगी।